तो यहाँ पर आकलन प्रपत्र है। इस प्रपत्र के आधार पर कक्षा 1 के बच्चे हैं उनका आपको आकलन करना है और ये आकलन आपको 2 सप्ताह के अंदर करना होगा। तो क्या इसमें आपको करना है, कैसे करना है, उसको अब हम देखेंगे। तो आकलन प्रपत्र में सबसे पहले छात्र छात्रा की एक फ़ोटो होनी चाहिए, ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम जो उन्हें पढ़ा रहा है, और उसके बाद में बच्चे का नाम, यूडाइस कोड होना चाहिए, लिंग, अभिभावक का फ़ोन नंबर, दूसरा आकलन का दिनांक और पहला आकलन का दिनांक, अभिभावक का नाम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पहला आकलन 2 सप्ताह में करना है। तो अभी दूसरा सप्ताह शुरू हुआ है आज से, तो पहले में यदि आपने नहीं किया अभी तक तो आज से 5 दिन के अंदर आप ज़रूर कर लें। तो इसमें विद्या प्रवेश आकलन के जो मुख्य बिंदु हैं अब हम उनको देखते हैं। तो विद्या प्रवेश आकलन के मुख्य बिंदु जैसे कि आकलन 2 बार होगा, एक मॉड्यूल के शुरुआती पहले 2 सप्ताह में और दूसरा अंत में होगा। यह आकलन परीक्षा नहीं है, आकलन तनाव मुक्त वातावरण में होना चाहिए। रेटिंग स्केल 1 से 3 का होगा। स्वयं करते हैं, मदद से करते हैं या नहीं कर पाते हैं, इन 3 स्टैंडर्ड पर आपको बच्चों का आकलन करना है। दोनों आकलनों में अधिकांश संकेतक समान रहेंगे ताकि बच्चों की प्रगति का पता लगाया जा सके। इसके बाद में अभिभावकों के साथ आकलन के परिणाम साझा करना भी आवश्यक होगा। ये आकलन प्रपत्र है, ये आकलन का क्षेत्र है। जैसे कि सबसे पहला होगा नियमों और निर्देशों का पालन करने में सक्षम है। जैसे कि आपने कोई भी निर्देश दिया बच्चे को और उसका पालन वो करते हैं सिर्फ आपके कहने मात्र से, तो यहाँ से आप स्वयं कर सकते हैं, या फिर आपको फिर भी हिंट देना पड़ता है तो मदद करते हैं, मदद करके के साथ, या फिर आपके निर्देश उसके बाद में मदद के बावजूद भी बच्चे नहीं कर पाते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं, इसको आकलन का बिंदु माने। इसके बाद दूसरा है भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त कर पाना, यानी कि उसकी भावनाएं क्या है, मान के चलिएगा क्या उन्हें पसंद है, क्या खेल पसंद है, क्या खाना पसंद है और क्या आवश्यकता है इन्हें, क्या वो कर पाते हैं तो स्वयं पर, मदद थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो मदद से करते हैं और नहीं कर सकते हैं तो इसे आप कर सकते हैं। इसके बाद में खेल, नेतृत्व और अन्य चाल गतिविधियाँ में भाग लेना। तो जो खेल है, नेतृत्व है या अन्य कोई गतिविधि है उसमें भाग लेते हैं, किस आधार पर ले पाते हैं उस संबंध में है। चौथा बिंदु है व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, यानी कि साफ़ कपड़े पहनते हैं कि नहीं, स्वयं पहन पाते या नहीं, साफ़ नाखून रखते हैं या नहीं, बालों को अच्छी तरह से कंघी कर पाते हैं या नहीं, हाथ धोते हैं या नहीं धोते, इनको भी आप बच्चों के स्तर के अनुसार भर सकते हैं। उसके बाद में है बिंदु नंबर 5, कार्ड में लिखी गई संख्याओं और वस्तुओं को मिलान कर पाना। तो कोई कार्ड आप लें, पोस्टर लें, उसमें कुछ वस्तुएँ बनाएँ, उसमें संख्या लिखें, उन्हें मिलान कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो उसको आप ये करवाएं। इसके बाद में है वस्तुओं को सबसे लंबी से छोटी और चौड़े से पतली तक व्यवस्थित कर पाना। तो कोई लंबी से छोटी तक कोई वस्तुएं लें, मान के चलिएगा आप पेन छोटे बड़े आकार की ले सकते हैं, कुछ लकड़ी ऐसी तोड़ के रखें उन्हें क्रम में लगा पाते या नहीं, और चौड़े से पतले तक व्यवस्थित कर पाना, तो ये क्रम आप चेक कर सकते हैं। क्रम को पूरा कर पाना, कोई भी क्रम है आप लगा रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं, अपने नाम का पहला अक्षर लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते, दिए गए अक्षर से शुरू होने वाली वस्तुओं की पहचान कर पाना, तो ये है। उसके बाद में अंतिम जो आकलन का बिंदु है, कहानियों या घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कर पाना। तो ये 10 बिंदु हैं जिन पर बच्चों पर कार्य करना है और इन्हीं 10 बिंदुओं पर 2 बार आकलन होगा, पहला आकलन और दूसरा आकलन। तो इस प्रकार से आप इस प्रपत्र को ज़रूर रेडी कर लें 2 सप्ताह के अंदर, क्योंकि ये आवश्यक होगा। यदि कोई आपके विद्यालय आता है तो ये सामग्री, ये जानकारी ज़रूर आपसे मांगी जा सकती है।